हेलो एवरीवन। मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ मस्ती के माध्यम से 10वीं के छात्रों के लिए थेल्स पर मैं लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। ये रहा थेल्स पर में हमारा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। ये रहा हमारा चित्र। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समानांतर ये D है और ये हम NE लंब AD पर खींचे हैं और DM लंब AE पर खींचे हैं। और यहाँ D से C को मिला है और B से E को मिला है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ से हमारा ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा जिसमें DE रेखा ये DE रेखा DE रेखा AB को और AC को, जिसमें DE रेखा AB को और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है। D तथा E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ये जो DE है BC के समानांतर है। DE समानांतर BC। इतना हो गया। इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो D प्रतिच्छेद कर रहा है ये AB और AC को एक अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी AD बट्टा DB और AE बट्टा EC। तो चलिए जो सिद्ध करना है लिख लेते हैं। सिद्ध करना है यहाँ से AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, इतना सिद्ध करना है। इसमें हम रचना क्या किए हैं, NE और DN लंब डाले हैं और B को इससे मिलाएं और D को इससे मिलाए हैं। तो चलिए रचना में लिख लेते हैं हम। रचना में है कि NE लंब NE जो लंब खींचे हैं AD पर, AD तथा और यहाँ DM जो लंब है AE पर, DM लंब AE और इसमें D को C से मिला दिए हैं और B को E से मिला दिए हैं और D को C से तथा B को E से मिलाया। अब यहाँ से हम त्रिभुज लेते हैं, ये AD और एक त्रिभुज DBE। ये सिद्ध करने के लिए चलिए त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE में कितना त्रिभुज लेते हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज DBE बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई और बट्टा इसका भी इसका DBE का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से 1/2 हो गया या फिर और गुणे आधार, तो आधार यहाँ से ये AD हो गया, इस पर लंब है ये AD
AD और ऊंचाई इसमें जो ये लंब है NE और बट्टा यहाँ से 1/2 हो गया, यहाँ से हो गया DB, ये DB हो गया आधार और ऊंचाई इसमें भी NE, ऊंचाई दोनों का सेम रखेंगे हम NE। तो ये ऊंचाई से ये NE से NE कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ से बचा AD/DB। इसको हम फर्स्ट समीकरण मानते हैं। अब यहाँ से दूसरा त्रिभुज हम लेंगे ADE और यहाँ से ECD, इसको लेते हैं। अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज ECD में इसका भी ऐसे ही जैसे ये सेम होगा वैसे ही इसमें भी प्रोसेस होगा। तो चलिए इसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज ECD बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल वहीं 1/2 आधार गुणे हो जाए, दोनों के लिए सेम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका भी वहीं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें ADE में आधार इधर आ जाएगा, अब AE यहाँ से 1/2 यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ पर हो गया AE हो गया हमारा और गुणे ऊंचाई इसमें आ जाएगा DM, इस पर लंब है DM बट्टा यहाँ पर आधार हो जाएगा हमारा इस ECD में हमारा आधार हो जाएगा EC गुणे ऊंचाई DM, इसका भी ऊंचाई DM, ये DM से DM कटेगा तो AE बट्टा EC बचेगा। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए ये AD/DB और AE/EC यही हमको सिद्ध करना था यहाँ पर बराबर में, बट बराबर करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दोनों का ऊपर का सेम है, अंश सेम है, हर अलग अलग है। तो हर बराबर करने के लिए ये दोनों त्रिभुज DBE और ECD देखते हैं यहाँ पर आकृति में, यहाँ से एक त्रिभुज था DBE और एक त्रिभुज था ECD, ये दोनों का आधार एक ही है ये DE। तो यहाँ से हम लिखते हैं त्रिभुज त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD एक ही आधार DE पर स्थित है। तो जिस त्रिभुज का आधार एक ही होता है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर एरिया त्रिभुज DBE बराबर एरिया त्रिभुज ECD, इसको मानते हैं हम तीसरा समीकरण। अब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया, तो दोनों में से किसी का मान समीकरण 1 में रख दे या फिर समीकरण 2 में। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर यहाँ पर समीकरण 2 में भी रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर। चलिए तो समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, तो एक हमारा समीकरण ये रहा, इसको हम लिख लेते हैं पहले। एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज यहाँ से यहाँ पर था DBE था, तो यहाँ से DBE की जगह हम क्या रखेंगे अब ECD, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसके बराबर करने के लिए यहाँ से ECD रखेंगे। एरिया त्रिभुज ECD बराबर इसका क्षेत्रफल कितना आया था, यहाँ पर भुजा AD/DB आया था, AD/DB, इसको मान लेते हैं चौथा समीकरण। तो अब देखिए यहाँ पर ये चौथा समीकरण और दूसरा समीकरण, इसका बायां पक्ष का दोनों सेम है, तो बायां पक्ष अगर सेम हो तो इसका दायां पक्ष भी सेम होगा यानी बराबर होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम समीकरण 2
तथा 4 से यानी इसका और इसका दोनों का मान बराबर है आपस में क्षेत्रफल, तो इधर वाला भी बराबर हो गया। यहाँ से ए बट्टा ए सी और ए डी बट्टा डी बी, तो इसलिए ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ए सी। यही हमको सिद्ध करना था यहाँ, ए डी बट्टा डी बी और ए बट्टा ए सी, जो सिद्ध हो गया।